बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। हो सकता है मुझे अपने चैनल का नाम भी चेंज करना पड़े, क्योंकि हालात कुछ इस तरफ जा रहे हैं कि अब बोलने का फ़ायदा कोई नहीं है। उसकी वजह यही है कि इन्होंने एक ऐसा जबर, ऐसा निज़ाम, ऐसा यानी कि लोगों के साथ कर दिया है कि अगर मैं बोलूँगा तो ये लोग नहीं सुन सकेंगे और मैं बोलने से रह सकता नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कुछ लोगों को और को परेशानी हो। जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये कोई छोटी सी बात नहीं हो रही है। आप लोग भी ये सोच रहे हो, मैं भी यही सोचता था, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये सिर्फ कुछ जगह जलाने से या कुछ एक पार्टी के निकलने से या कुछ फ़ौज मुखालफ नारे लगने से ये कुछ हुआ हो। उसकी वजह कि इससे पहले थोड़ा सा माजी में जाएं तो आपको ऐसे ऐसे बयानात नज़र आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो फ़ौज के ख़िलाफ़। और ख़ास करके दो आदमियों के बयानात तो इस तरह के थे कि वो अगर सारे उम्र पूरा पाकिस्तान खड़ा होकर फ़ौज को गरिया देता रहे, लेकिन उनके दो बयानात जो थे उन पर भारी थे। एक ख्वाजा आसफ और एक अयाज सादक। इनके दो बयानात ये आप सब जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी और जो आज कितना अरसा हो गया फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं नाम ले लेकर, किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ तरीके इंसाफ के ही ख़िलाफ़ क्यों। लेकिन जो साजिश तैयार की गई है वो सामने नज़र आ रहा है कि बहुत अरसे से ये बन रही थी और मौके की तलाश में थे, और मौका इनको मिल गया कि इमरान खान ने पेश होना है अदालत में, तो उस पर इन्होंने अपनी कार्रवाई डाल दी। और इनको पता था अगर इमरान खान के हक़ में 10 आदमी भी निकलते तो ये काम ज़रूर होना था जो अभी हुआ है, यानी कि जलाओ गिराओ। क्योंकि ये पूरा एक प्रोग्राम बना हुआ था और लोग बिल्कुल सेलेक्ट करके छोड़े हुए थे कि फ़लाँ जगह पे तुमने करना है, फ़लाँ जगह पे तुमने करना है। अभी मैं ये नहीं कहता कि ये पीडीएम ने किया है या एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि बस ये एक प्रोग्राम था। लेकिन बदनाम कौन हो रहा है? हमारी सारी फ़ौज। लोगों के दिले में आप क्या समझते हो कि आप ये 4, 5, 10 आदमियों को निकाल लोगे या 100 को निकाल लोगे, 200 को निकाल लोगे, लेकिन क्या पाकिस्तान की जो बाकी अवाम है 70 से 80% जो इमरान खान के पीछे है, उन सबको ही आप उनका माइंड चेंज कर दोगे? कभी नहीं होगा। अगर एएनपी का, मैं पहले भी बार बार ये कहता रहा हूँ कि उनका नहीं हुआ तो इनका कभी नहीं होगा। लेकिन साजिश कैसे तैयार हुई है? साजिश इस तरह तैयार हुई है कि पीडीएम की कुछ जमातों में ये जहन में डाला गया कि अगर इमरान खान आ गया तो तुम नहीं बचोगे, न तुम्हारे केस बचेंगे और न तुम बचोगे। और इस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ लोगों के जहन में यही बात डाली गई कि अगर इमरान खान आ गया तो तुम नहीं बचोगे। यानी कि एक ऐसा माहौल बनाया गया कि हर आदमी के दिल में दूसरे के लिए नफरत डाली गई। अब जो हुआ 9 तारीख को, इसका भी आप देख लो। क्या कोई ऐसी तुक बनती थी कि फिर खास करके इमरान खान की गिरफ्तारी तो चलो कोई बात नहीं, गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी है, जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया उसमें हर चीज़ अवाम को इश्ताल दिलाने वाली थी। फिर जब लोग निकले तो इनके जो आदमी, जिसके भी जो भी था उसके आदमी उनमें शामिल हुए, उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम किया, सारा कुछ किया। अच्छा, वो काम हो गया, चलो। उसके बाद आज तक निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब शहबाज शरीफ और नून लीग के कुछ लोग इस चीज़ को ठंडा नहीं होने दे रहे। यानी कि नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, इनका कोई नुकसान नहीं। ये तो अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, क्योंकि अगर ये इस तरह नहीं करते या इस वक्त ये एक चीज़ को सामने नहीं रखते, सामने यानी कि जिस चीज़ को फ़ौज है, फ़ौज को ये सामने नहीं रखते, ये बचेंगे नहीं। और इन्होंने अब ये नारा पकड़ा हुआ है। हालांकि आप देखो सबसे ज़्यादा फ़ौज की मुखालफत इन 2-3 आदमियों ने की है, मुल्ला ने, पीपल पार्टी ने और नून लीग ने।
तहरीक इंसाफ ने तो हमेशा जितना अरसा भी रही है फौज की हिमायत की है। आज तक कोई आदमी बोल नहीं सकता, पहले तो मैं खुद हूँ, इस चीज़ की गवाही है। मेरे दिल में अभी भी ऐसी मोहब्बत है फौज के खिलाफ, तो मेरे दिल में कभी नफरत आ ही नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि देखो फौज तो हमारी अपनी है, उसमें हमारे अपने लोग हैं, हम कैसे फौज के मुखालफ हो सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज को बार बार रिपीट करके डाला जा रहा है, और ऊपर से सबसे बड़ी जो नफरत लोगों के दिलों में डाली जा रही है वो ये फौजी अदालतों की धमकियां देना। ये इस तरह देखो आप कितने लोगों को पकड़ के फांसियां दोगे या सजाएं दोगे? 1000 को दोगे, 2000 को दोगे, 10,000 को दोगे, 20,000 को दोगे, 1,00,000 को दोगे, बाकियों का क्या करोगे? अगर आप एक आदमी को सजा देते हो, उसके पीछे जो उसके जानने वाले हैं 10 आदमी, वो भी आपके खिलाफ होंगे। मेरी ये बात आप जहन में बिठाएं हमेशा। अगर अवाम का दिल जीतना है तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ये लोग तो अपने इक़्तिदार के लिए या अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए सारा कुछ फौज के ऊपर डाल रहे हैं, अभी भी डाल रहे हैं। हो सकता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इस चीज़ को न समझ रहे हो, या उनके जहन में भी ये बात डाली गई हो और सुनने में भी आ रही है कि ये बातें हुई हैं, उनसे बात की गई है इस तरह की कि इमरान खान आएगा तो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। ये चीज़ें मैं नहीं, इस चीज़ में नहीं जाना चाहता, ये बहुत ऊपर की और हाई क्लास के लेवल की बातें हैं। लेकिन जो नीचे हो रहा है, और ख़ास करके देखो कुछ साथियों के साथ भी बहुत जुल्म हो रहा है। इमरान रियाज खान के साथ क्यों जुल्म हो रहा है? बोलने पर, और दूसरे कुछ साथियों पे, फिर आम लोगों पे, जो भी यूट्यूबर है या दूसरे लोग हैं। मीडिया को आपने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन आप क्या समझते हो इस तरह बात रुक जाएगी? कभी नहीं रुकेगी। पीडीएम सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया, अदालतें ख़त्म है अभी। अगर एक आम नॉर्मल सी पार्टी नहीं मानती तो कल को तहरीक इंसाफ जो इतनी बड़ी पार्टी है वो इनकार कर देती है, तो आप क्या करोगे? देखें, अभी तक जो कंट्रोल है वो इमरान खान के हाथ में है, अवाम का। अवाम की नब्ज़ जो है वो इमरान खान के हाथ में है, न किसी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में और न ही किसी और सियासी पार्टी के हाथ में है। मैं बार बार यही कहता रहा कि उस आदमी के सब्र को दाद दो कि आज तक उसने कभी भी अवाम को इस तरह की चीज़ें करने से मना किया हुआ है। अगर एक आदमी जब हद से गुजर जाता है वो अवाम को अभी बोल देता है, चलो ये जितने लोग उसके साथ थे इनमें से आधे, चलो आधे भी नहीं, चौथा ऐसा अगर उसके साथ खड़े हो जाते हैं, और पाकिस्तान में अगर ऐसे हालात शुरू हो जाते हैं तो आप कंट्रोल का कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं कल के व्लॉग में भी ये बात की थी कि छोटा सा कश्मीर है, छोटा सा फ़लस्तीन है। कश्मीर में 9 लाख से ज़्यादा फौजी हैं, बल्कि 12 लाख के करीब हैं। क्या उन्होंने कंट्रोल कर लिया? हर चीज़ उन्होंने अपनी इज्जतों की कुर्बानियाँ दे दी, लेकिन क्या उनको कंट्रोल कर लिया इंडिया की फ़ौज ने? नहीं कर सके। हालांकि वो मज़हब भी चेंज था, हिंदू और मुस्लिम का एक उधर बना हुआ था। इसराइल को देखो, इसराइल और फ़लस्तीन के पास क्या है लड़ने के लिए, लेकिन क्या वो कंट्रोल कर सका? नहीं कर सका। तो आप सोचो, जहाँ पे एक ही मज़हब के मानने वाले हों, एक ही जगह के रहने वाले हों, सारा कुछ हो, तो आप कंट्रोल कर सकोगे? कभी नहीं कर सकोगे। हमें बोलना इसलिए पड़ता है कि हमें पता है हम अपने आप को पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। अगर ऐसे हालात रहेंगे तो आप लड़ते लड़ते जिस तरह दूसरे मुल्क तबाह हुए हैं आप भी तबाह हो जाओगे। रहा फौज का सवाल, फौज हमारी जान है, हम फौज के खिलाफ न थे ना हैं। ठीक है, हमने कुछ लोगों की पॉलिसियों पे हम अभी भी करते हैं, पहले भी करते रहे, क्योंकि वो गलत थी, वो पाकिस्तान के खिलाफ, वो सामने नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हुई है। उसकी वजह का भी हालात देख लो कैसे हैं हालात, ये तो सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। हमारे बोलने से या ना बोलने से कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो मोहब्बत से, नरम रवैये से, यानी कि आप अवाम के साथ चलें तो अवाम खुद आपको गले लगाएगी। अगर इस तरह करोगे तो आप यकीन करो ये मोहब्बत नहीं नफ़रत पैदा हो रही है। आप ये 10-10 लोगों की, 20-20 लोगों की जो रैलियाँ निकलवा रहे हो, ये पीडीएम ही निकलवा रही है, रैलियाँ निकलवा रहे हो, क्या इससे पाकिस्तानियों के दिले में जो नफ़रत पैदा हो रही है उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। ये रैलियाँ निकलती रहती हैं, सारा कुछ होता रहता है, लेकिन जब तक अवाम साथ ना हो कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप ही पाकिस्तानी बने और दूसरों को भी पाकिस्तानी बनने पर मजबूर करें। इस तरह नहीं, मोहब्बत से।
आप एक पार्टी को तोड़ना चाहते हो, कभी नहीं तोड़ सकोगे। तो अभी और ज़्यादा क्या कहूँ, हो सकता है मेरी ये बातें भी लोगों को बुरी लगें, लेकिन जो असल हकीकत है वो यही है कि अगर आपने अपनी इज्जत करवानी है तो यही तरीका है। बड़ा होने से या पैसा आने से या कोई ऐदा बड़ा होने से इंसान बड़ा नहीं होता। याद उसी को रखा जाता है जो हमेशा, यानी कि दो शख्सियत को याद रखा जाता है, एक अच्छा और एक बुरा। तो आप क्या चाहते हो कि आपको बुरे नज़रों से अभी बाजवा को देख लो, यहिया खान को देख लो, भुट्टो को देख लो। सारी दुनिया जब भी कोई बात होती है, कोई छोटा सा मसला होता है, तो इसी पे बात जाके अटकती है। तो आप सोचो कि आप भी क्या इसी तरह रहोगे कि अभी तो आपके पास पावर है, 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, 10 साल तक, 15 साल रहेगा, लेकिन पाकिस्तान तो क़यामत तक रहेगा। और ये लोग जो छोटे बच्चे जवान हो रहे हैं, ये क्या कहेंगे। इसलिए दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।